ये पीछे सूर्य की ओर और सूर्य की नजर रहती है आगे। दोनों में संवाद करता है। संवाद करते करते दोनों को बहुत दिन व्यतीत हो गए। तो भगवान सूर्य के व्रत से एक शक्ति उत्पन्न हुई और शक्ति ऊपर से आने के बाद जल में जब गिरी, वह जल में हिलोर लेते हुए एक अंडाकार में परिणित हो गई। वह भी बहुत दिन तक पड़े रहे। फिर अंडे के दो भाग हो गए। एक भाग नीचे चला गया, जिसे कह देते हैं हम पाताल, और एक भाग शेष रहा वो ऊपर चला गया, उसको कह देते हैं आकाश। उस अंडा से एक बालक का जन्म होता है, भगवान नारायण। छोटे से हैं स्वरूप में और अपने दाहिना पैर को अंगूठे को लेकर के अपने मुख में लगाए हुए बट के पत्ते पर लेटे हुए वर्षों बीत जाते हैं। तो कहते हैं हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन है कि जब भगवान नारायण को बहुत दिन व्यतीत हो गए, उन्होंने विचार किया क्या किया जाए। तो नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न करना चाहा, परंतु कमल उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि प्रकृति को पुरुष की आवश्यकता है और पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता है। दोनों का जब तक संयोग नहीं होगा तब तक सृष्टि आगे को बढ़ेगी नहीं। अब यहाँ तो केवल नारायण है, और इनके लिए नारायण भी क्यों कहते हैं? इनका जो नाम है नारायण, नार माने पानी, यर माने घर। ऐसा घर किसका है? तो पानी में हो जिसका घर भगवान विष्णु, और उन्हीं का दूसरा नाम हो जाता है नारायण। तो कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्य यद सत सत परम। सृष्टि के पहले भी मैं था और सृष्टि के अंत में मैं हूँ, और जब यह सृष्टि नहीं होगी तब भी मैं ही था। पश्चात हम यदि तच्च योग से हम, परंतु नाभि से जब कमल उत्पन्न नहीं हुआ तब भगवान नारायण ने प्रकृति का सहारा लिया, और नारायण ने जब प्रकृति का जब सहारा लिया तो आप अपना आधा सिर आधा शरीर नाभि का किया, तब कमल उत्पन्न हुआ। गेहूं के दाने को धागे में बांध करके लटका दीजिए, अंकुरित नहीं होगा। वर्षों लटका रहने से अंकुरित नहीं होगा, जब तक उसे मिट्टी का सहारा नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि परमात्मा ने ऐसा क्यों किया। ये स्थिति भैया आपकी और हमारी भी है। आधा अंग में भी अंतर होता है, प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक जीव के। नाभि से जब कमल उत्पन्न हुआ
और बढ़ता चला गया। कमल खिला, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने देखा अरे कि सर्वप्रथम तो मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ है। नीचे की ओर देखा तो जल ही जल है, चारों तरफ देखा तो भी जल ही जल नजर आया उनके लिए। और कोई भी नजर नहीं आया। तो ब्रह्मा जी के मन में विकार आया कि मैं कम से कम यह तो देखूं तो यह कमल हुआ कहां से, इसकी गहराई कितनी है, उसे नाप करके तो मुझे देखना चाहिए। कमल नाल को पकड़ करके आए नीचे तक और उसी की जड़ को देखने लगे। ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष तो ऐसे ही व्यतीत हो गई। बोल गोविंद भगवान की। परंतु कमल नाल की जड़ कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। थक गई। ब्रह्मा जी पुनः लौट करके अपने आसन कमलासन पर ही पहुंचे। विचार करते हैं, तब आवाज जाती है, ब्रह्मा जी तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने जल में जाकर के कमलनाथ को देखा, कोई भी पुरुष नहीं मिला। यह आवाज आई तो कहां से कि तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं को देखा, चार जगह घुमाया अपना सिर। जब चार जगह जब सिर घुमाया तो एक सिर के थे, अब ब्रह्मा जी के हो गए चार सिर। जब ये चार सिर हो गए और चारों सिरों के साथ साथ चार वेद भी उत्पन्न हुए, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित, बोले मुझे कुछ करना भी पड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं, और फिर भी ये सब साधन कहां से सुलभता हो रही है। विद्येर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदात्मनो माया यथा भासो यथा भ्रम। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनवर्चनीय, कुछ मेरे लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है, फिर भी सारी सामग्रियां मेरे पास में उपलब्ध है। ये क्या कारण है? यथा महात्तानि भूतानि भूतेषु सहस्रवेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे राजा परीक्षित, ये जो संसार है अनुवर्चनीय मिथ्याई ही प्रतीत हो रहा है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में जैसे कि राहु की गति हमेशा बढ़ती रहती है, परंतु राहु की छाया उपद्रव केतु होता है। इसका कोई काम